Hello everyone, my name is Beena Chandmani and we are covering level and significance of management. ये जो फर्स्ट चैप्टर है लेवल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से एक टॉपिक ये भी है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि इस सारे फंक्शंस पे हम सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कुछ मेंशन है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में इन फंक्शन से रिलेटेड भी आपको दे दूं। तो फर्स्ट इज प्लानिंग। मेनली जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो 5 है टोटल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग बोले या कंट्रोलिंग बोले और सुपरवाइजिंग, यानी मेनली 5 फंक्शंस है। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन की जगह डायरेक्टिंग वैसे ज्यादा वर्ड ठीक है यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन को हम एक अलग फंक्शन के उससे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन होता क्या है। मेनली जो 5 फंक्शंस है, 5 प्रिंसिपल functions of management, first is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing and fifth is controlling। अब हम एक एक को अच्छे से पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग क्या है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपके थोड़े से गिवन है टॉपिक, तो हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर मैं प्लानिंग की बात करूं, पहले मैं देख लेती हूँ क्या है ये। प्लानिंग इज मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। मैनेजमेंट क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है। मैनेजमेंट क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है एंड नेसेसरी टू रन ऑल द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हम बाद में करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात हम बाद में करते हैं। हम लोग अपनी डे रूटीन लाइफ के लिए देखते हैं। हमारे डे रूटीन में हम घर की बात करें, स्कूल की बात करें, तो हर जगह पे मैनेजमेंट है ना। वैसे मैनेजमेंट क्या है? एक एसेंशियल है, चाहे हम लाइफ की बात करें चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। Managing life means getting things done to achieve life's objective and managing an organization means getting things, यानी अगर हम लाइफ की बात करें तो भी हमें मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि हमें लाइफ के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है। चाहे हम लाइफ की बात करें चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दोनों के लिए ही मैनेजमेंट क्या है? जरूरी है। दे आर बेसिकली 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर 5 मेनली प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इसके अलावा ऑक्सिलरी फंक्शंस भी है जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 मेन प्राइमरी फंक्शंस है आपके मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, द कंट्रोलिंग फंक्शन कंप्राइज कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बस्टिंग। ये सारे के सारे आपके ऑक्सिलरी फंक्शंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेन जो यहाँ पे है वो है कि एक ऑथर है गुलिक ने बताया कि मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस होते हैं। अलग अलग ऑथर ने अपने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू गुलिक। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस ऑथर ने मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस बताए। तो जो गुलिक है उन्होंने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस बताए, जिसको हम एक वर्ड में अगर बोले तो पॉस्कॉर्ड की अगर हम बात करें विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड इनिशियली 7 फंक्शंस, यानी गुलिक ने कितने फंक्शंस बताए? 7 फंक्शंस बताए। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, O स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन या फिर डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन ही है, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बस्टिंग। ये 7 फंक्शंस जो हैं ये आपके गुलिक ने दिए थे। अगेन I repeat, P stand for planning, O stand for organizing, S for staffing, D for directing, O for coordination, R for reporting and B for busting। ये 7 फंक्शन जो है आपके गुलिक ने दिए, लेकिन बट हम जिसको बहुत ज्यादा वाइडली समझने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, वो मेनली 5 होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 फंक्शंस हैं इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट इज 5 फंक्शंस में जो फर्स्ट है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या है? एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग की थ्योरी देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, एस्टैब्लिश किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल, बिजनेस के टारगेट सेट किए जाते हैं। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? व्हाट कैन बी डन, व्हेन इट कैन बी डन, हाउ इट कैन बी डन एंड हु कैन डू। यानी क्या बोलता है कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, किसके लिए कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारा हम प्लानिंग में प्रिपेयर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, एक कंपनी की बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिमिटेड है
और ए लिमिटेड को अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। तो वो प्लानिंग क्या करेगी कि उसे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से मार्केट में करना है, कौन सी टेक्निक क्या लगानी है, इन सब जो डिसीजन लेने होते हैं ना, तो ऑल डिसीजन आर पार्ट ऑफ द प्लानिंग। वो सारे के सारे डिसीजन क्या होते हैं, प्लानिंग का पार्ट होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी हमें जो फ्यूचर के गोल चाहिए उसके लिए हम प्रेजेंट में अभी के लिए प्लानिंग करेंगे। डिटरमाइन दी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, इससे क्या होता है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को क्या डायरेक्शन मिलनी चाहिए ये डिटरमाइन करते हैं। तो प्लानिंग इज अ रैशनल, यानी प्लानिंग करने वाला कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं होगा, उसको अपनी रैशनैलिटी से ही अनसिस्टमैटिक वे में एक बेटर डिसीजन लेके प्लानिंग करेगा, ताकि उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, फ्यूचर ऑफ द कंपनी के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी मैं शॉर्ट में कह सकती हूँ कि फ्यूचर में मिलने वाली चीज की आज हम प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग कितनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होनी चाहिए ताकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। तो ये थी हमारी प्लानिंग, यानी हमें जो फ्यूचर में करना है उसके बारे में आज हमें डिसाइड करना, वो हमारी प्लानिंग होती है। और प्लानिंग हर कोई नहीं करता, प्लानिंग जो होता है वो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट करते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये देखा होगा कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्टिव प्लानिंग प्रोग्राम एज अ कॉर्पोरेट इफेक्ट ऑफ द बोर्ड, यानी अगर हम बहुत अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग की बात करें तो उसमें दो फैक्टर्स, एक तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स आर शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, मटेरियल, जनरल इकोनॉमिक्स वगैरह, जो भी अगर शॉर्टेज वगैरह हो जाती है तो क्या होता है कि उसको इंक्रीज भी किया जाता है, लेकिन विद प्रॉपर प्लानिंग। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं, दोनों को ही इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है विद प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो शायद आप अपने बिजनेस के और फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग को अच्छे से नहीं कर पाओ। तो इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो गया, डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है किसी नई फील्ड में जाना, नई फील्ड में जाना, कोई किसी पैटर्न को चेंज करना है वर्कफोर्स की, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, सेंट्रलाइजेशन करना है, जो कुछ भी करना है वो हम प्रॉपर, यानी इंटरनल पॉलिसी की बात करें, इंटरनल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं प्लानिंग में एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्लानिंग में इफेक्ट करते हैं। तो जब भी किसी मैनेजर को प्लानिंग करनी होती है तो दोनों के दोनों फैक्टर्स को, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल्स, दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी चाहिए। एक्सटर्नल्स में आपकी गवर्नमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी हो गई, सोशल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, ये सारे एनवायरमेंट फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, ये सारे के सारे फैक्टर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हमने एक तरह से प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के लिए हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी and the direction flow of the such authority through which work subdivision are defined, arranged and coordination so that each part। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, ये भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट किया जाता है। जो प्लानिंग स्टेज में आपने डिसीजन लिया कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज लेके आने हैं, तो अब उन रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डिवाइडिंग द टास्क, हमें टास्क को कैसे डिवाइड करना है, असाइनिंग द ड्यूटी, कैसे ड्यूटीज को असाइन करना है, स्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज, यानी हमें रिसोर्सेज को कैसे अरेंज करना है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हम लोगों ने प्लानिंग में पढ़ा कि व्हाट कैन बी डन, व्हेन इट कैन बी डन, हाउ इट कैन बी डन, ये सारे हमने पढ़े। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हम मेन बात करते हैं ना वो होता है हु विल डू, किसको करना है, ठीक है। हाउ इट विल बी डन, वेयर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो वेयर, कि हमें इस चीज को कहां कंप्लीट करना है, वेयर इट विल बी डन टू अचीव एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड इफेक्टिव ऑफ रिजल्ट, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडिंग द एंटायर बिजनेस इनटू द मैनेजेबल डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड यूनिट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर हमें एक अच्छे रिजल्ट चाहिए, अच्छे से रिजल्ट चाहिए हमें, तो उसे हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको ऑर्गेनाइजिंग करना भी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे एक ऑथर है हेनरी फ्योर ने कहा कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू बी प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल, सब कुछ यूजफुल है और इसके फंक्शंस भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो रॉ मटेरियल, टूल्स एंड कैपिटल एंड पर्सनल जो है उन सबको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट करना, वो सारे आपके ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व, अब मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, आपकी कौन सी एक्टिविटी है, कौन करेगा, डिटर्मिनेशन करना है, नीड टू बी ऑर्डर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, असाइनिंग द एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी को डिटरमाइन करना, फिर वर्क को क्या करना, असाइन करना, फिर डेलीगेशन अगर जरूरी है तो आप वो भी करोगे। यानी अगर मैं बात करूं तो किस किस को कौन कौन से टास्क को डिवाइड करना, उनको असाइन करना, एस्टैब्लिश करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, एंड अरेंज करना रिसोर्सेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम फंक्शन बात करें,
फंक्शन की। तो नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें क्या आता है? स्टाफिंग में इन्वॉल्व होता है रिक्रूटमेंट ऑफ द पीपल। हमें क्या करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, और जो पर्सन है, जो एम्प्लॉइज है, उनको रिक्रूट करना है विद राइट क्वालिफिकेशन। जिस पर्सन के पास जैसी क्वालिफिकेशन है उसे रिक्रूट करना। एंड एक्सपीरियंस फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी एक सही जॉब के लिए सही टाइम होना चाहिए और सही एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमें उसको अपॉइंट करना सही टाइम पे, क्या होता है? स्टाफिंग होता है। तो इसमें क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ पीपल। कैसे स्टाफिंग करेंगे? उनको रिक्रूट करके और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके हम लोग स्टाफिंग करते हैं। तो स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग द सुटेबल वर्कफोर्स फॉर द एंटरप्राइजेस, बोथ मैनेजरियल एज वेल एज नॉन मैनेजरियल लेवल। जो मैनेजरियल लेवल की बात करें, जो अपने हर डिपार्टमेंट के एमडी होते हैं वो, या फिर उससे वर्कर की या लो लेवल की बात करें, उन सबको क्या करना? एक तरह से रिक्रूट करना, उन्हें हायर करना। किसमें इन्वॉल्व होता है? आपके स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग करना, डेवलपिंग करना, उन्हें कंपनसेट करना, सैलरी वगैरह पे करना, ये सारे के सारे स्टाफिंग वाले फंक्शंस में आते हैं। फुटेज के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? मैनेजरल फंक्शन ऑफ द स्टाफिंग इन्वॉल्व। अभी कह रहा है कि मैनेजमेंट का ये भी फंक्शन होता है। कौन सा? स्टाफिंग करना। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू द प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप सही पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। राइट जॉब पे, राइट टाइम पे, राइट पर्सन को अपॉइंट करना ही आपका स्टाफिंग होता है। इफेक्टिव सिलेक्शन करना, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट करना ऑफ द पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन इन द स्ट्रक्चर। जैसा ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, पहले आपने प्लानिंग करी, प्लानिंग में जितने भी रिसोर्सेज आपने सेट किया उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कहाँ किया आपने? ऑर्गेनाइजिंग में। अब उसको उस पर वर्क कौन करेगा? स्टाफ करेगा। तो आपको अब यहाँ पे स्टाफ को हायर करना है, उनका रिक्रूटमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू उन्हें वर्क को समझाना है। ये किसमें इंक्लूड होता है? आपके स्टाफिंग में इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं एक स्कूल का। एक स्कूल क्या कर रहा है? एक बहुत से टीचर्स को अपॉइंट कर रहा है, और उन टीचर्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक तरह से बीएड होने चाहिए। बीएड के साथ साथ अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो उनके अंदर एक तरह से एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस सब्जेक्ट को टीच कर रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट में उनकी क्वालिफिकेशन भी और अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस टीचर को अपॉइंट करते हो। यहाँ पे इसका स्टाफिंग का एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग भी एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक मैनेजर को एक लीडरशिप का रोल प्ले करना होता है। कैसे? डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विद द लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। यहाँ पे एक मैनेजर क्या कर रहा है? अपने एम्प्लॉइज को लीडर बनकर एक तरह से फॉलोवर को समझा रहा है। कोई भी अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, टॉप लेवल वालों ने कोई पॉलिसी वगैरह बनाई है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो कम्युनिकेट करने का काम कौन कर रहा है? आपका डायरेक्टर कर रहा है। अगर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो वो काम भी कौन कर रहा है? आपका मैनेजर कर रहा है। एंड सुपरविजन, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब होता है लीडरशिप करना, कम्युनिकेशन करना, मोटिवेशन करना एंड सुपरविजन करना, सो दैट द एम्प्लॉय परफॉर्म देयर एक्टिविटी इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। यानी क्या करें? जिससे कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो अपनी एक्टिविटी को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, यानी कम कॉस्ट पे ज्यादा तरीके से टाइम पे वर्क को कंप्लीट कर पाए और रिसोर्सेज को फुल्ली यूज कर पाए, और जो भी डिजायर गोल है उसको अचीव कर पाए। ये क्या होता है? डायरेक्शन का काम होता है, या डायरेक्टिंग करने का काम होता है। और ये डायरेक्शन कौन करता है? आपके मैनेजर करते हैं। अब लीडरशिप में क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह या कोई गाइडलाइन देनी है अपने फॉलोअर्स को वो, या अपने सबऑर्डिनेट्स को देनी है वो हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कोई जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको पास ऑन करनी है लो लेवल वाले के बीच में। मोटिवेशन मतलब क्या है? अपने एम्प्लॉइज को हाईली मोटिवेट करना, ताकि आपके अंदर जितनी परफॉर्मेंस है, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। उन्हें समझाना एंड टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करते रहना। एंड लास्ट इज सुपरविजन, जो भी आपके वर्कर वर्क कर रहे हैं उन पे कंटिन्यूअसली सुपरविजन करना है, काम भी करना। ये क्या होता है? ये सब डायरेक्टिंग के फंक्शंस है। सुपरविजन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू एंड लीडरशिप के थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो, ताकि जो हमारे डिजायर्ड गोल है वो हम इजीली अचीव कर पाए। नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोलिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोलिंग में क्या होता है? एक मैनेजर ने आपके कुछ स्टैंडर्ड सेट किए। यहाँ पे एक मैनेजर है और इसने कोई स्टैंडर्ड सेट किए कि आपके कुछ स्टैंडर्ड है और आपको ये अचीव करना है। लेकिन अगर मैं देखूं कि स्टैंडर्ड तो कुछ और सेट किए थे एंड एक्चुअल कुछ और है, स्टैंडर्ड कुछ और सेट किए एंड एक्चुअल कुछ और है, तो अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है और एक्चुअल हमारे रिजल्ट कम आया, तो हमें कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज को या उन जो चीजें हैं उनको अच्छे से और कंट्रोल करना पड़ेगा।
अगर हमने स्टैंडर्ड सोचा कि हमारे एक दिन में 1000 यूनिट क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, ये करीबन 550 के अराउंड हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने सोचा कुछ और था और आपका क्या हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और आई। तो मतलब आपका कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो क्या होता है, जब स्टैंडर्ड एक्चुअल में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो आपके जो कंट्रोल हो पाता है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑल द क्रिटिकल लेवल्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सभी लेवल के एम्प्लॉयज को अच्छे से मॉनिटरिंग करना। क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं किसका, करंट परफॉर्मेंस विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। जो भी हमने जो स्टैंडर्ड सोचे उसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। सो दैट द करेक्टिव एक्शन, अगर जो हमारे यहाँ पे हमने 1000 स्टैंडर्ड सेट करे थे, लेकिन हमारे जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी आई, 150 की। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने अगर यहाँ पे बहुत कम चीजों का प्रोडक्शन किया है, कम गुड्स का प्रोडक्शन किया है, तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज का करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम एक डिजायर गोल को अचीव कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। किस चीज का, स्टैंडर्ड का। हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये रिजल्ट आपके आने चाहिए। लेकिन अगर इससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं आए, अगर हाई गए तो सबसे बेस्ट है कि आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया अपने रिसोर्सेज को। लेकिन अगर रिजल्ट आपके लो गए तो कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल नहीं किया और इसके लिए आपको एक करेक्टिव एक्शन लेना है। तो फटाफट से एक डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोलिंग इज अ मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट। कंट्रोलिंग मतलब क्या, एक मेजरमेंट बोल सकते हैं या फिर एक करेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें हमें अपनी सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज को जो परफॉर्म कर रहे हैं उस पर मेजर करके एक एक्शन लेना है। जिससे क्या होता है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव एंड प्लान डिजायर टू ऑब्टेन देम बीइंग कंप्लीशन। भी आपके जो गोल है और जो प्लान है, जो आपने सोचे हैं, जो गोल वगैरह, वो आपको अच्छे से अकम्प्लिश हो जाए, पूरे हो जाए जैसे कि आपने सोचे हैं। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेक टू इंश्योर दैट इवेंट नॉट बी डिस्टर्ब। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं कि हमने क्या तो हमारे परफॉर्मेंस सोचे और क्या हमारा एक्चुअल रिजल्ट था, उसको अगर ढंग से देखना है तो वो हमारा क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एट ऑल क्रिटिकल लेवल, यानी हमें क्या करना है, अपने जो एम्प्लॉइज है उसको एक परफॉर्मेंस उनकी चेक करनी है, क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमको अपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको एस्टैब्लिश करना होता है, हमें बताना पड़ता है कि हमारे गोल क्या है। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट हमें मेजर करने पड़ते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमने सोचा 1000 यूनिट, ये हमारे स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन हमने एक्चुअल में परफॉर्म कितने का किया, 550 का हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है ये। तो फिर हमने मेजर किया, मेजर बोल सकते हैं, कंपैरिजन बोल सकते हैं, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग द आउट द डेविएशन। यहाँ पे अगर हम बात करें मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशन, यानी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में। अगर आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत कम आई, यानी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो उसके लिए हमें एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि हम अपने डिजायर गोल को अचीव कर पाए। क्या था हम लोगों ने आज के वीडियो में जो हमने कवर किया, वो 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस को अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही कम उसमें पढ़ा है। नेक्स्ट जब हम इसके वीडियोस पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपके 5 फंक्शंस जो थे वो सिर्फ इतने से ही थे कि आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझना है कि प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वैसे फंक्शन बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।